Hello everyone, welcome to EduFun Day. I'm your mentor of physics and today we are going to start a topic of physical world which is fundamental forces of nature. किस नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस है उनके बारे में हम लोग बात करेंगे और उनको हम लोग समझेंगे जानेंगे। सबसे पहले इस नेचर में बेसिकली चार फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में बात की जाती है। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो ये चार फंडामेंटल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं इस नेचर में, अब जिनके बारे में हम लोग ब्रीफली अब आगे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू हमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि सोलर सिस्टम और एक जो एप्पल जो ग्राउंड पे गिरे इसके थ्रू यहाँ पर दिखाया गया है। इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस को यहाँ पर शो करवाया गया है। इनको हम लोग आगे ब्रीफली समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल फोर्स है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी अदर बॉडी ऑफ दिस यूनिवर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये क्या बोल रहा है कि बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एक अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन अर्थ और एक बॉडी के बीच में, जो कि यूनिवर्स में इसको ग्रेविटी या ग्रेविटेशन फोर्स के नाम से जाना गया। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक एप्पल जो है सर आइजैक न्यूटन के सर के ऊपर गिरती हुई दिखाई गई है, यानी कि ये जो एप्पल जो नीचे की तरफ आ रही है ये आ रही है ड्यू टू द ग्रेविटेशन फोर्स जो कि इस अर्थ ने इस एप्पल पे लगाया। और यहाँ पर दिखाया गया फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, और यहाँ पर एक की जो वैल्यू होगी वो होगी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के इक्वल। चलिए यहां पर एक और एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं दैट ग्रेविटेशनल फोर्स बाइंड द सोलर सिस्टम, कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स हैं ये जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं इसका कारण भी ग्रेविटेशन फोर्स होता है, कि ड्यू टू सन एक ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है ऑन अर्थ और इसी तरीके से सिमिलरली जो प्लैनेट्स हैं इनके ऊपर। नाउ विल डिस्कस ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए इट इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मास। ये क्लाइंट बोलना चाह रही है कि दो ऑब्जेक्ट्स के मास के कारण जो इनके बीच में एक म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है इसी फोर्स को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स जो कि कंप्लीट यूनिवर्स में पाया जाता है। एंड एवरी ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के कारण इस यूनिवर्स में ग्रेविटेशन फोर्स एक्सपीरियंस करती है। अगर हम लोग बात करें कि जो मून है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ पर मून अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स के कारण बंधा हुआ है। सिमिलरली अगर मैं सन और प्लैनेट्स की बात करूं तो उसमें भी ग्रेविटेशन फोर्स अपना एक रोल प्ले करता है। आगे हम लोग चलते हैं। इन पार्टिकुलर ग्रेविटी गवर्न्स द मोशन ऑफ मून एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, कि सूरज के चारों तरफ जो मून या फिर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये जो चक्कर काट रहे हैं ये भी ग्रेविटेशन की फोर्स के कारण ही कर रहे हैं अपनी मोशन। सिमिलरली मोशन ऑफ द अर्थ एंड प्लैनेट्स अराउंड द सन, कि सन के चारों तरफ अर्थ या फिर जो प्लैनेट्स ये जो मोशन कर रहे हैं ये भी एक एग्जांपल है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। सो we can say here that it plays a key role in formation and evolution of star, galaxies and galactic clusters, यानी कि galactic clusters गैलेक्सी और स्टार के फॉर्मेशन और उसके इवोल्यूशन में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए आगे चलते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हैज ए सिमेट्री बिकॉज इट इज सेम एट एनी प्लेस इन नेचर, कि किसी नेचर में कि हर एक जगह की अगर हम लोग बात करें तो किसी भी जगह पर ये सेम होता है, यानी कि ये एक सिमेट्री को शो करता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हैज सिमेट्री। हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, कि अब हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज। लेट्स स्टार्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज फॉर्म एन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। एग्जाम्पल, द फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये लाइन बोल रही है कि ग्रेविटेशन फोर्स जो है जो टू बॉडीज के बीच में लग रहा है ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर को फॉलो करता है, यानी कि इन दोनों के मैग्नीट्यूड। देखिए एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है, एक्शन रिएक्शन फोर्स बेसिकली दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यानी कि अगर एक एप्पल और एक अर्थ को कंसीडर करें कि एप्पल अर्थ पर ग्रेविटेशन फोर्स लगा रही है तो एक फोर्स एप्पल भी
इस अर्थ पे लगाएगी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और उनकी ग्रेविटे और उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मीडियम, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स जो है ये नेचर के मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल इन केस ऑफ लाइट बॉडीज, कि हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ड्यू टू मास ऑफ बॉडी ये काम करता है, तो लाइट बॉडीज का मास नेग्लिजिबल होगा, यानी उस पर ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, नेग्लिजिबल। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्रिशिएबल इन केस ऑफ मैसिव बॉडीज लाइक स्टार्स एंड प्लैनेट्स, यानी कि मैसिव बॉडीज पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अच्छे से काम करता है। इट इज द वीकेस्ट फोर्स अमंग ऑल द फोर्सेज बट हैज द लॉन्गेस्ट रेंज, कि जितने भी फंडामेंटल फोर्सेज है, चार जो फंडामेंटल फोर्सेज है, इनमें से सबसे ज्यादा रेंज तक ये काम करेगा, लेकिन सबसे वीक फोर्स ये होता है। इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर एंड इट इज कम्युनिकेटेड थ्रू ग्रेविटेंस, कि इसको ग्रेविटेंस के थ्रू भी कम्युनिकेट किया जाता है। इट इज मास डिपेंडेंट एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, यानी कि ये मास पर डिपेंड करता है और चार्ज पर ये डिपेंड नहीं करता है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे सेकंड फंडामेंटल फोर्स विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते क्या है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? तो देखिए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and repulsion between two electric charge or charge bodies are known as electromagnetic force, यानी कि किन्हीं दो चार्ज बॉडीज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स जो है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सी यहाँ पर एक न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इनमें जो अट्रैक्शन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन फोर्स है और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, इनके कारण जो यहां पर फोर्स लग रहा है ओवरऑल, ये फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड पर लगता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स होल्ड पर हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के कारण होल्ड पर है। ठीक है, नाउ विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज बोथ अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स, कि ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दोनों की तरह काम आता है। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स एंड कंजर्वेटिव जस्ट लाइक ग्रेविटेशन फोर्स, कि ग्रेविटेशन फोर्स की तरह ये कंजर्वेटिव है और एक लॉन्ग रेंज फोर्स है। इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशन फोर्स, कि ये ग्रेविटेशन फोर्स के कंपैरिजन में 10⁻36 टाइम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, कि ये दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। इट एक्ट्स थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू काम करता है। इट इज मास इंडिपेंडेंट फोर्स, कि ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम फील्ड थ्योरी, electromagnetic force between two charges is mediated by exchange of photon, कि क्वांटम फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है दो चार्ज के बीच में ये फोटोन के एक्सचेंज के कारण एक दूसरे पर जनरेट होता है। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की भी प्रॉपर्टीज देख ली और इसे होता क्या ये भी हम लोगों ने समझ लिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में स्टडी कर ली। अब हम लोग आगे जो बाकी के दो फंडामेंटल फोर्सेज हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उनके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एड्यूफन डे।